दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। ये बयान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी ने दिया। इसके बाद भाजपा दिल्ली पुलिस के पास पहुंची कि इस मामले में जांच कीजिए। क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल और आतिशी के दफ्तर पहुंची, लेकिन इस मामले में 5 फरवरी आज के दिन जवाब देना है आम आदमी पार्टी को कि क्या नोटिस में जो बातें कही हुई हैं उसके बारे में वो जानकारी दे पाएंगे। हमारे साथ जैस्मिन शाह जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। सबसे अहम बात यही है कि क्या इस नोटिस का आज आप जवाब देंगे? देखिए, बिल्कुल जवाब देंगे। हम तो चाहते हैं कि इसमें अच्छे से जांच हो इस मैटर में। आप देख रहे हैं कि पिछले 8-9 सालों से जब जब विपक्ष की सरकारें होती है तो इनके कई सारे एमएलएज या नेता टूटकर बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं और वो सरकार गिर जाती है। कई बार ये आरोप किए गए हैं कि 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तेलंगाना में हमने देखा तो एक ऑडियो क्लिप भी बाहर आई थी कि जहां पे भाजपा से जुड़े कुछ लोग ये खुलेआम पाए गए कि उन्होंने ये बोली लगाई है। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। दिल्ली में ये घटना हुई है, इसके लिए हम जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन जांच के नाम पे नौटंकी नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि भाजपा दिल्ली के बड़े बड़े अफसरों को, क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से केवल नौटंकी करा रही है। आपने देखा पिछले 2 दिनों में 5-5 घंटे एक खत लिए उन्होंने, ये कोई समन्स जारी नहीं किया है, ना कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी या ना कोई सीआरपीसी या आईपीसी की धारा के तहत कोई भी नोटिस जारी नहीं किया है। केवल एक खत लिखा है सीएम को और हमारी कैबिनेट मिनिस्टर जो आतिशी जी हैं उनको। लेकिन वो अड़े हुए हैं। पहले वो आते हैं, मीडिया के साथ आते हैं और दूसरी बार कहते हैं कि नहीं, हम तो बस यहीं पे खड़े रहेंगे जब तक इनके हाथ में हम नहीं थमाते। तो मेरे ख्याल से ये जो पूरी नौटंकी है एक मीडिया के लिए की मतलब सुनियोजित तरीके से की जा रही है भाजपा के द्वारा, और इससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि ये नोटिस नहीं, एक पत्र है, इसमें कोई धाराएं नहीं है, तो क्या ये मान के भी चलें कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कानूनी रूप से, या फिर आप बकायदा दिल्ली पुलिस से ही संपर्क करेंगे? ये स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, कोर्ट जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये देखिए, हम विक्टिम है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे विक्टिम है जिसने क्राइम किया है। हमारा ये कहना है दिल्ली पुलिस को भी कि जिसने क्राइम किया है आप उनके पीछे जाइए, उनको हॉल अप कीजिए, उनको इंटेरोगेट कीजिए। हाँ, हमसे आपको जो जानकारी चाहिए हम आपसे पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं, हम मुख्यमंत्री से अभी मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, सारे कामकाज मुख्यमंत्री छोड़ दे, केवल हमसे मिलने में टाइम बिताए, मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इनका जो रवैया है। और मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं दे रहा, बड़ी जाबाज पुलिस फोर्स है, लेकिन एक हिसाब से उनको आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय के लेवल पे भाजपा ने खड़ा कर दिया कि आप जाइए नेता के बाहर मीडिया के साथ 5 घंटे खड़े रहिए, वहां पे पूरा तमाशा करिए, नौटंकी करें, और फिर कल जो करना था उन्होंने वही किया। अंतिम में उन्होंने जो नोटिस या पत्र लाए थे वो उनके स्टाफ या ऑफिसर को देके आ गए वापस। साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें भाजपा ज्वाइन करने के लिए कहा गया, लेकिन वो कतई भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। ये बयान अचानक से सामने कैसे आया? क्या वाकई संपर्क किया गया? देखिए, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी में और कहीं और पार्टी में, उन सबको खुला ऑफर है कि आप आज के आज भाजपा ज्वाइन कर लीजिए। अगर भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी, सीबीआई, ये सारे आपके ऊपर जितने भी हमने फेक केसेस डाले हैं, हमने पिछले दिनों सुना मनीष सिसोदिया जी ने भी यही कहा कि मुझे इंटेरोगेशन के टाइम बोला गया था कि अब अगर भाजपा ज्वाइन करते हो तो आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, दिल्ली का भाजपा की सरकार बना देंगे और मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या हुआ? उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। आज वो जेल के पीछे है। संजय सिंह से भी यही बात हुई कि आप भाजपा तुरंत ज्वाइन कर लो, उन्होंने बोला नहीं, तो उनको भी फेक मामले में उनको भी अंदर जेल में डाला हुआ है। तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी को भी भाजपा ने अप्रोच तो किया ही होगा। वो चाहते ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी या विपक्ष का कोई भी नेता आज की तारीख में खड़ा रहे। देखिए, मोदी जी ने कितने काम किए हैं, कितने नहीं किए हैं, वो देश की जनता बखूबी जानती है। उनको पता है कि अगर मजबूत विपक्ष खड़ा हो गया तो उनको मुसीबत आ जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ हफ्ते या कुछ महीने ही बाकी हैं लोकसभा चुनाव में। हेमंत सोरेन जेल में जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये लोग लगातार समन्स पे समन्स भेजे जा रहे हैं। आप देखिए, ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर हमला हो रहा है, लालू यादव के परिवार पे हमला हो रहा है। तो तमाम विपक्षी सीएम या जो बड़े बड़े नेता हैं उन सबको जेल में डालने की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं से संपर्क कर रहे हैं, आपसे भी किया क्या? मुझसे अब तक नहीं किया, क्योंकि मैं कोई चुना हुआ एमएलए नहीं हूँ।
साथ ही मेरा एक सवाल ये भी है कि भाजपा बार बार ये कह रही है कि आप सबूत पेश क्यों नहीं कर रहे हैं, सबूत पेश कब करेंगे? और जो नोटिस दिया गया है उसमें भी ये बात लिखा है कि आप सबूत दीजिए। कैसे देंगे आप सबूत और कब देंगे सबूत? नहीं, तो जो पुलिस की कार्यवाही है उसी के समक्ष हम ये सारी चीजें रखेंगे ना। भाजपा कहेंगे तो भाजपा के प्रवक्ता को थोड़े ना हम सबूत दे देंगे। तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये बार बार कहते हैं कि इसके पीछे कौन है वो दिल्ली पुलिस भी बखूबी जानती है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 8 सालों में गोवा की सरकार गिराई, मणिपुर की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई। आप देखिए तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पे ये ऑपरेशन लोटस अपना खेल कर दिया गया है। तो अगर इनको जांच करनी है, वाकई में जांच करनी है, तो ये जांच में लगते, ना कि जिन लोगों ने, जो विक्टिम है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी विक्टिम है। पिछले हफ्ते से बस नौटंकी हो रही है कि विक्टिम को मैं नोटिस सर्व करने जा रहा हूँ। अगर नोटिस सर्व करना है तो 1 घंटे का काम है, कहीं पे भी जाके आप नोटिस दे दीजिए, लेकिन काम पे तो लगिए। जिनके ऊपर आरोप लगे उनसे तो कुछ पूछताछ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जैस्मिन। सीधे तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उसका वो स्वागत करते हैं, साथ ही साथ वो भाजपा से भी सवाल पूछ रहे हैं। कैमरामैन सचिन चंडोक के साथ पंकज जैन।